नमस्कार, रियासी अपडेट्स में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि रियासी में मवेशियों को टैगिंग लगने का सिलसिला शुरू हो गया है और इस समय हम रियासी के वार्ड नंबर 6 में मौजूद एक घर में मौजूद हैं और आपको बता दें कि यहाँ पे वेटनरी विभाग के जो हैं कर्मचारी जो हैं यहाँ पे पहुँचे हैं, स्टाफ के सदस्य जो हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं और इन मवेशियों को टैगिंग की जा रही है। अब टैगिंग के क्या क्या फायदे होंगे, जो कर्मचारी यहाँ पे पहुंचे हैं उन्हीं से बातचीत करते हैं और उन्हीं से जानने की कोशिश हम ये करेंगे। और आपको बता दें कि टैगिंग अब पूरे जो 13 कस्बे हैं रियासी के, उनमें जितने भी मवेशी हैं उनको की जाएगी और जो मवेशी आवारा घूमते हैं उनको लास्ट में टैगिंग की जाएगी। और अगर कोई भी दावा नहीं करता है कि ये मवेशी उनके हैं तो वो लावारिस घोषित किए जाएंगे और फिर उनको टैगिंग की जाएगी और 00 नंबर उनको दिया जाएगा। और उसके बाद जो मवेशियों को म्युनिसिपैलिटी रियासी द्वारा, म्युनिसिपल काउंसिल रियासी द्वारा उनको कैटल शेड में भी ले जाया जाएगा और ताकि ये जो आवारा मवेशियों की समस्या है वो भी खत्म हो सके। सर, क्या फ़ायदा होगा इस टैगिंग का और कब से ये जो कार्य है वो शुरू हुआ है और क्या पूरे जो 13 वार्ड है जितने भी मवेशी लोगों ने रखे हैं सभी को टैगिंग की जाएगी? टैगिंग सबों को होगी क्योंकि 2024 तक ये टैग्स मुकम्मल हमने सारे करने हैं, तो टैगिंग का फ़ायदा भी है। डिवॉर्मिंग जो जितनी भी है वो इनको दस्तयाब हो जाएगी बाद में और ज़रूरी है क्योंकि पहले हमने रूरल एरिया में हर जगह की हुई है। अब ये जो वार्ड्स कुछ बकाया हैं इनमें ज़रूरी टैगिंग करनी है। जी। सर, थोड़ा समझना चाहेंगे 13 वार्ड में आज से ही क्या ये जो टैगिंग करने का सिलसिला है वो शुरू हुआ? जी, आज से हुआ है। बाकी तो गांव में हो गया, ये टाउन एरिया में आज ही से शुरू हुआ। गांव में भी अभी काफ़ी स्थान ऐसे हैं यहाँ पे शायद अभी कुछ एरिया पेंडिंग हो, लेकिन 13 वार्ड रियासी की बात करें तो आज शुरू हो रहा है। थोड़ा जानना चाहेंगे इससे क्या फ़ायदा होगा? टैगिंग आप कर रहे हैं, क्या उस टैग पर नंबर लिखा गया है उससे ट्रेस करना, और क्या आपके पास रिकॉर्ड रहता है कि कहाँ कहाँ किन किन लोगों ने मवेशी रखे हैं और वहाँ पे आप खुद जाएंगे उन घरों पे, या फिर लोगों को भी आप तक जानकारी पहुँचानी होगी कि हमने मवेशी रखा है यहाँ के टैगिंग करना है? लोगों को काफ़ी फ़ायदा है इससे। और ये एक ऐप आता है INAPH, उसमें ये सारा डाटा अपलोड हो जाता है। तो जैसे ही हम ये टैग नंबर डालते हैं कि जिसका भी ये जानवर होता है वो सारा अपलोड हो जाता है किसके नाम पे है ये। तो जो आवारा मवेशी घूमते हुए दिखते हैं, अगर टैगिंग हो जाएगी सभी मवेशियों को तो वहाँ से ट्रेस करना काफ़ी आसान होगा कि ये किसका मवेशी। ये ओनर का पता बहुत बड़ी आसानी से लग जाएगा उससे। तो कार्रवाई भी कहीं ना कहीं मालिकों पर हो सकती है। तो इसके साथ ही जो कई बार मृत्यु हो जाती है मवेशियों की बाहर कचरा खाने से या फिर अन्य रीजनों से, तो वहाँ पर भी कोई भी मालिक जो है सामने नहीं आता, क्या वो नंबर देखकर आसानी से उसका? जी, जैसे ही हमने जो टैग उसमें डालेंगे INAPH जो हमारे पास ऐप है, उससे मालिक का नाम बड़ी आसानी से पता चल जाता है। तो अभी तक आज की अगर बात करें, आज से ही शुरू हुआ है ये काम, तो कितने मवेशियों को अभी तक टैगिंग की गई है? क्या थोड़ी देर पहले ही शुरू किया गया? हाँ, सुबह से हमने लगे हुए हैं, तो लगभग 50 एक हमने कर लिए हैं अभी तक। जी। तो जो मवेशी जिन्होंने रखे हैं, जो मालिक हैं, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं खुद? लगभग 90% तो सपोर्ट कर ही नहीं है। और फिर हम जागरूक कर रहे हैं लोगों को, अच्छे से लोग कर रहे हैं सपोर्ट, कोई बात नहीं। तो जो टैगिंग नहीं करवाएगा उसके बाद जो मवेशी बाहर घूमता हुआ दिखेगा तो उससे क्या नंबरिंग दी जाएगी, फिर उसका क्या किया जाएगा? वो फिर लावारिस में ही आ जाएगा। हाँ, क्योंकि हम उसका डाटा नहीं डाल पाएंगे, ना आधार कार्ड ना फ़ोन नंबर वगैरह, तो फिर वो लावारिस में ही हो जाएगा। उन मवेशियों पर कब टैगिंग कब की जाएगी, कब टैग लगाए जाएंगे? क्या अंत में इसका प्रावधान रखा गया जब तमाम जो 13 वार्ड के मवेशी हैं वो कवर हो जाएंगे, जो घरों में लोगों ने रखे हैं, जो खुद टैगिंग करवाएंगे, उसके बाद क्या अंत में? जी, वो लास्ट में हम उनका कर लेंगे। जी। तो कोई भी मवेशी अगर बाहर मिला और कोई भी दावा नहीं कर रहा है तो वो फिर लावारिस घोषित? वो बिल्कुल लावारिस हो जाएगा, उसको फिर हम टैग लगाएंगे, मगर डाटा उसका आधार कार्ड वगैरह किसी का लिंक नहीं होगा, वो लावारिस में ही जाएगा। तो क्या पर्याप्त मात्रा में जो टैग हैं वो आपके तक पहुंच चुके हैं? टैगिंग जो जितने भी मवेशी रियासी में हैं, पर्याप्त मात्रा में आपके पास टैग जो है वो पहुंच चुके हैं? टैग आ रहे हैं और अभी आए भी हैं और आगे आ भी रहे हैं। जी, शुक्रिया। तो वार्ड नंबर 3 के पार्षद वरुण शर्मा भी यहाँ पे मौजूद हैं। वरुण जी, क्या कहेंगे, क्योंकि हमने देखा कि कुछ पार्षद इसकी मांग भी कर रहे थे, जहाँ आरा खान जी हैं उन्होंने भी ये मांग रखी थी आपके द्वारा भी, और कुछ पार्षदों द्वारा भी लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, बैठक में भी इस पर चर्चा हो रही थी। फाइनली जो है टैग आ गए हैं, क्योंकि ये ज़्यादा समस्या जो है कस्बे की रही है रियासी के, जगह जगह आवारा मवेशी देखे जाते हैं और इससे भी गंभीर बात ये थी कि कचरा मवेशी खाते थे और काफ़ी मवेशियों की मृत्यु भी हमने खुद देखा है कि हो जाती थी। तो ऐसे में अब क्या लगता है कि जो आवारा मवेशी बाहर घूमते थे उन पर लगाम लगेगी, मालिक अब बाहर नहीं भेजेंगे क्योंकि पता चल जाएगा कि किसका मवेशी? जी अंशु जी, मैं अंशु जी शुक्रिया करना चाहता हूँ
एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने इसको प्रायोरिटी पर रखकर और ये जो टैगिंग का काम शुरू किया है। ये बहुत ही सक्सेसफुल ये प्रक्रिया है कि इससे मालिक का तुरंत पता चल जाएगा। अंचित जी, आपको कुछ सालों पहले याद होगा कि आपने 2-3 केस मेरे नॉलेज में लाए थे। फ़ोन करके आपने मुझे बोला था कि वरुण वहाँ पर गाय को ऐसा हो गया है और फलानी जगह गाय पड़ी हुई है, ऐसा हुआ है। हमने 2-3 गाय को वहाँ पर रेस्क्यू भी किया हुआ था। अंचित जी, बात यह है कि इस टैगिंग का फ़ायदा यही है कि कल को अगर किसी की अनकंडीशनल डेथ होती है, किसी गाय की, किसी भी जानवर की, तो कल को हमें आसान हो जाएगा उसका मालिक का पता करने के लिए। कि जब डेथ हो जाती है आप किसी पशु की, तो आप देखते हो कि मालिक अगर पास भी खड़ा है तब भी वो मुकर जाता है कि ये मेरी गाय नहीं है, क्योंकि उसको पता है अब इस पे खर्चा होगा, अब इसको उठाने का खर्चा या आगे पीछे जो भी होगा, कानूनी भी उस पर कार्रवाई हो सकती है। तो इससे बचने के लिए वो क्या करते हैं कि वो मुकर जाते हैं कि ये मेरी गाय नहीं है। अब टैगिंग एक ऐसा सोल्यूशन है कि उससे 2 मिनट में पता चल जाएगा कि किसकी गाय है, किसकी नहीं। और जैसे कि अभी आपको पता था, हमने कैटल शेड नीचे खोला हुआ था। हम जिसकी भी गाय मार्केट में मिल रही थी उनको हम नीचे कैटल शेड में ले रहे थे। बाद में हमने कुछ फ़ाइन भी उन पर रखा हुआ था 2000 समथिंग। तो उससे भी हमें थोड़ी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि कई लोग कहीं फ़ोन करवा रहे थे, कहीं बेचारे गरीब थे जो नहीं दे पा रहे थे 2000 रुपया। उसमें बड़ी तकलीफ़ आ रही थी। और उसमें नीचे जो गाय हम रख रहे थे उसका चारे का कमेटी इतना नहीं कर सकती थी कि उसका चारे का खर्चा भी निकाले या सब कुछ करे। तो इसलिए ये प्रक्रिया जो है, क्योंकि टैग लगा होगा और उसी समय तुरंत पता चल जाएगा। अब मवेशी ले जाने की भी शायद ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि उसी समय जुर्माना भी किया जा सकता है। अंचित जी, इस पे ज़्यादा अगर मैं देखूं तो इसमें मैं आपको बताऊं कि जब मैं बजरंग दल में था तो हमें ये जो वूबिंग तस्करी होती है पशुओं की, तो मैं इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था। तो इसमें हमने काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ रोकी हुई थी। और मैंने एक बार अकेला ही सुलह पार्क में रात को 7 बजे गाड़ी क्रॉस हो रही थी, वो भी मैंने रोकी थी। उसमें मेरी हाथापाई भी उनसे हुई थी, ड्राइवर से। फिर उसके बाद हमने पुलिस स्टेशन रियासी में गाड़ी लाई थी। उसमें 2 गायें गाड़ी के अंदर ही मर गई थी। वो इलीगल अगर टैगिंग हुई होगी तो यहाँ से जो गाय ले जाएगा, ठीक है, उसका पूरा डाटा हमारे पास रहेगा। ये टैगिंग, ये गाय थी, ये फलाना इसका मालिक था। जब वो वापस आएगी, कितनी गई और कितनी वापस आई, ये सारा रिकॉर्ड जो है और ये इनके पास रहेगा। और ये आसानी हो जाएगी कि कल को कितनी गाय वहाँ गई थी, कितनी वापस आई थी, क्या वही गई है, वही वापस आई हैं। ये टैगिंग एक सोल्यूशन मुझे लगता है कि सही है। पशु तस्करी पर भी लगाम लगेगी, क्योंकि टैगिंग होगी, पता चल जाएगा। और वापस आई या नहीं आई, उनके घर पे ये मवेशी था और अब क्यों नहीं है, ये भी पता चलेगा। ये सबसे अच्छा पॉइंट है। टैग जैसे जैसे टैग जिन जिन गाय पे लगा होगा या जिन जिन भी जानवर पे लगा होगा, जैसे आगे पीछे जो जानवर जाते हैं उन पे हमारे पास एक ऐप है INAPH, उस पर हम इस पर देख सकते हैं कि ये जानवर किसका है। और लगभग अच्छा यह है। तो ये जिले की अगर बात करें, अगर आपके पास जानकारी हो तो ज़्यादातर हिस्सों में टैगिंग हो गई है, या जिले का अभी भी ज़्यादातर हिस्सा ऐसा है यहाँ पे मवेशियों को टैगिंग नहीं हुई है? सिटी में तो आज शुरू हुई है टैगिंग, लगभग 90% हो ही गई है। लगभग 90% हो गई है टैगिंग। तो अब रियासी की अगर बात करें तो कितने दिनों में ये काम जो है मुकम्मल कर दिया जाएगा? और कुछ जानकारी है कि कितने जो मवेशियों की संख्या कितनी है रियासी के 13 वार्ड की अगर बात करें, अगर आपके पास जानकारी हो? हमारे पास जानकारी मतलब अभी जो टैगिंग चल रही है वो यही कुछ वार्ड्स हैं जो जिन पे बकाया हैं, बाकी तो हमारी टैगिंग हो गई है। लगभग कितने दिनों में ये काम मुकम्मल कर दिया जाएगा? 13 वार्ड। जितना जल्दी हो सके हम उतना कर देंगे। चलिए, तो अहम बात यही है कि एक तो चालान होगा, जिसकी भी मवेशी पाया जाता है, जो नंबर होगा उसके जरिए मालिक तक पहुंचा जा सकता है। और जो पशु तस्करी होती है कहीं ना कहीं उस पर भी लगाम लग सकती है। तो चलिए, फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी दीपक राजपूत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।